नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गणेश चतुर्थी भी है, मतलब जन्माष्टमी के बाद ही गणेश चतुर्थी का उत्सव ही जो है वो बहुत बड़ा उत्सव होता है और उसके बाद जो है नवरात्रि। तो गणेश चतुर्थी के ऊपर जो है मैंने इस बार कोई प्लानिंग अलग से नहीं किया था, बट एक भाई का जो है मेल मिला तो उसने मुझे कहा कि दादा आप अष्टविनायक के अष्ट धूप या फिर नैवेद्यम धूप के ऊपर जो है ना एक वीडियो बनाइए। तो उसके उनके जो है ना ये कहने से मुझे लगा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए। उन्होंने इतने अच्छे से प्यार से बताया और जो शीर्षक है ना एक तरह से जो है उन्होंने ही मुझे बता दिया। तो जो लोग बहुत एकाग्र होकर पहले से देख रहे हैं धूप धुनुची आरती चैनल को, तो वो इतना एकाग्र हो गए हैं कि वो अब जो है शीर्षक के तौर पर ये बता दे रहे हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो ये देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना तो ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको अष्ट धूप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि गणपति बप्पा के आप जो है ना अष्ट धूप यानी कि नैवेद्यम धूप के तौर पे भी आप दे सकते हैं, या फिर जो निवेदन के जो धूप है उसके तौर पे भी जो है आप गणपति बप्पा को दे सकते हैं। और एक भाई ने मुझसे ये पूछा था कि वो शायद बिहार आदि से है, मतलब बिहार के तरफ वो रहते हैं, पर बिहार में वो मतलब बिहार से है पर बिहार में वो शायद अभी रहते नहीं है। वो शायद कोलकाता साइड या फिर ऐसा किसी जगह पर रहते हैं, दुर्गापुर आदि इस तरह की किसी जगह पर। वो उतना स्पष्ट नहीं है और मुझे उतना याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या दादा हम लोग घर पे गणपति बप्पा को लाकर जो है 3 दिन सेवा पूजन कर सकते हैं या नहीं, हम लोग जो है वो बिहार से है। तो आप बिहार से है, आप उत्तर प्रदेश से है, ये कहा कि विषय है कि गणपति बप्पा जो है केवल जो मराठी या फिर जो महाराष्ट्रन है उनके घर में ही विराजते हैं, गणपति बप्पा जो है दूसरों के घर में नहीं जाती है। कहा की सोच है, ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। जिन्हें देखिए एक एक जगह पर ना एक एक पूजा या उत्सव जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जोर शोर से मनाया जाता है। एक प्रकार से अगर कहा जाए, जैसे हमारे इस तरफ जो है दुर्गा पूजा, गुजरात की तरफ भी जैसे नवरात्रि की काफ़ी धूम रहती है, वहाँ पर गरबा आदि के। पर नवरात्रि तो हर जगह पर मनाई जाती है, नवरात्रि या दुर्गा पूजा जो है वो हर जगह पर मनाई जाती है भारतवर्ष में। पर उसके जो है ना ऐसे जोर शोर से, मतलब इतना ज़्यादा एक उत्सव का माहौल जो है वो शायद हर जगह पर उतना नहीं देखने को मिलता। पर हर जगह पर नवरात्रि मनाई जाती है भारत भर में, गुजरात में और बंगाल में जो है इसके कई कई जो है ना उत्सव के रंग देखने को मिलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नवरात्रि या दुर्गा पूजा जो है वो केवल मात्र बंगाल की या फिर जो है गुजरात के उत्सव है, तो ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार से गणेश उत्सव भी जो है ना वो सभी के हैं। आप बिहार से है, आप उत्तर प्रदेश से है, आप राजस्थान से है, आप दक्षिण से है, आप जो है कहीं से भी है, आप हिमाचल आदि जहाँ से भी हो, हरियाणा जहाँ से भी हो, गणेश उत्सव हर कोई कर सकता है, गणेश पूजन जो है हर कोई कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी प्रादेशिकता लाने की कोई विषय है ही नहीं दोस्तों। हम सभी भारतीय हैं, हम सभी जो है सनातन हिंदू है, तो हर त्योहार हर पूजा जो है हमें करने का अधिकार हुए। अब हर प्रदेश में जो है ना अपने अपने एक उत्सव के तौर पर पूजा को मनाई जाती है। महाराष्ट्र में वो जो है उत्सव के तौर पर मनाई जाती है ज़्यादा ज़ोर शोर से, जैसे हमारे इस तरफ दुर्गा पूजा जैसे मैंने कहा ही आपसे, और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग और भी सारे उत्सव मनाए जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोग उसे नहीं कर सकते। पूरे भारत भर में ये त्यौहार मनाए जाती है, कहीं पर उत्सव की ज़्यादा धूम रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग उसे नहीं मना सकते। बप्पा के लिए आप बड़े तौर पर करते हैं, आप बहुत संक्षिप्त तौर पर घर पे धूप पूजन या दशोपचार या सप्तोपचार पूजा करते, वो कोई मायने नहीं रखता है। आपकी निष्ठा और भक्ति यहाँ पर मूल है दोस्तों। तो आप जो है अपने घर पे अगर आपके लिए संभव हो रहा है तो आप बप्पा की पूजन अवश्य करिए। अब कहाँ से है ये कोई मायने नहीं रखता। तो अष्ट धूप में जो है दोस्तों आपको जो है अष्ट धूप यानी कि नैवेद्यम धूप में जो है आपको जो है पीले वाले राल तो आपको लेना ही है, गुग्गुल भी आपको लेना है, आपको अगरू लेना है, आपको जो है कमल गट्टे या फिर जो फूल मखाने हैं ना वो आप ले लीजिए। कमल गट्टे के बीज भी ले सकते हैं या फिर जो फूल मखाने अलग से मिलते हैं आप वो ले लीजिए। इसके साथ आप घृत ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, सूखे नारियल के टुकड़े ले लीजिए और जटामांसी जो है वो आप ले लीजिए। कमल गट्टे के बीज जो है
वो भी धूप में आते हैं। एक जीजी ने शायद ये सवाल किया था बहुत पहले कि कमलगट्टे के बीज क्या वो धूप के भीतर जो है दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं। कमलगट्टे के बीज जो है वो धूप के भीतर ही जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो अष्ट धूप में जो है आपको राल लेना है पीले वाले, उसके साथ गुग्गुल लेना है बहुत अच्छे वाले, उसके साथ जो है ना हम अगरू लेंगे। अगरू जो है वो काष्ठ के रूप में, बहुत सारे लोग जो है ना वो ऑयल वाला अगरू ले रहे हैं, और मुझे कई लोगों ने मेल करके और इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा था एक्चुअली, पर मैंने उन्हें बताया ये कि ऑयल वाले अगरू नहीं चलेगा क्योंकि वो गंध तेल होता है। हमेशा काष्ठ जो होते हैं ना अगरू के, वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए जब आप धूप कर रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि धूप में जो है ना जो काष्ठ आदि होते हैं वो इस्तेमाल होता है, तेल आदि जो होता है वो इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपको जो है पीले वाले राल लेना है, आपको गुग्गुल लेना है, आपको जो है जो अगरू है वो आपको लेना है, उसके साथ जो है मखाने या फूल मखाने या फिर कमलगट्टे के जो बीज है वो आपको ले लेना है, उसके साथ जो है आपको घृत लेना है, उसके साथ आपको गुड़ लेना है, सूखे वाले नारियल लेने, जटामांसी लेने। जटामांसी ना शिव परिवार के किसी को भी अगर आप देते हैं, चाहे आप माँ की पूजा कर रहे हैं, गणपति जी के पूजन कर रहे हैं, कार्तिकेय जी के पूजन भी अगर आप कर रहे हैं, दक्षिण की तरफ इसके प्रचलन बहुत ज़्यादा है दोस्तों कार्तिक जी के पूजा करने के। जटामांसी जो है ना शिव परिवार के किसी भी पूजन में देना घृत के साथ बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और गुग्गुल माता गौरी को प्रिय है, और गणेश उत्सव के दौरान माँ गौरी की भी पूजन किए जाते हैं। महाराष्ट्र के वहाँ तो ये बहुत ही सुंदरता से मनाई जाती है गौरी पूजन जो है गणपति उत्सव के समय। तो आपको जो है गुग्गुल भी अच्छे वाले अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। तो अष्ट धूप में जो है आपको पीले वाले राल लेना है, आपको जो है गुग्गुल लेना है, आपको जो है अगरू लेना है, आपको जो है दोस्तों कमलगट्टे के बीज जो है वो आपको लेना है, अच्छे वाले जो गौ घृत है वो आपको ले लेना है। हमेशा गौ घृत लीजिएगा, जो घृत आपको लेना है ना वो हमेशा गौ घृत होना चाहिए। अच्छे वाले गुड़ लीजिएगा, सूखे वाले आपको नारियल लेना है, और जटामांसी जो है वो आपको ले लेना है। ये 8 प्रकार की चीज़ों को लेकर जो है आप धूप बनाकर जो है मतलब इस 8 प्रकार की चीज़ों को मिलाकर इन्हें ना पीसते मत चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत पीस लेते हैं, मतलब महीन पीस लेते हैं, वो सही नियम नहीं होता है कभी भी धूप का दोस्तों। और अगर आप पीस भी रहे हैं ना तो हर चीज़ को अलग अलग पीसिए, और उसमें जो है ना संपूर्णता से महीन नहीं होना चाहिए वो चीज़, वो थोड़ा गोटा में रहना चाहिए, उसे आप मिला लीजिए बस। हर चीज़ को एक साथ मतलब ये 8 चीज़ें अगर आप एक साथ मिलाकर पीसते हैं तो वो गलत है। हर चीज़ को अलग अलग आप जो है पीसिए, और उसके बाद जो है ना जैसे राल आप पीस रहे उसके साथ आप अगर जो है गुग्गुल आपने पीस कर रखा है तो आपने उसे मिला दिया, या फिर गुग्गुल की दाने थोड़ा सा बड़े होते हैं तो आपने जो है उसे उसके अंदर मतलब राल अलग से आपने कर लिए, उसके बाद जो है आपने गुग्गुल को पीस लिया और उसमें जो है आपने राल डालकर जो है थोड़ा सा हल्का सा बस जो है अपने खलबट्टे को चला दिया, वो अलग बात है। मूल विषय यही है, मतलब वो हो सकता है पर एक साथ जो है ना उसे महीन नहीं पीसना है। बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं कि एक साथ वो आजकल खलबट्टे में वैसे होता भी नहीं है, मतलब बहुत पूरी महीन एकदम नहीं होता है, खलबट्टे में गोटा ही रहता है, इसलिए धूप हमेशा खलबट्टे में ही पीसना चाहिए। बहुत सारे लोग मिक्सी में पीसते हैं एक साथ लेकर जो है, उससे जो है ना धूप के जो गुण होते हैं पहली बात तो वो नष्ट हो जाता है और उसके सुगंध आदि भी नष्ट हो जाते हैं, और धूप नैवेद्यम का जो उद्देश्य होता है वो भी उस तरह की धूप बनाने से जो है ना वो नहीं रह जाता है। तो कभी भी आपको इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके मिक्सी में जो है ना महीन नहीं पीसना है, ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एकदम से जो है ना आपको महीन ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पीसना है, आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है हल्का जो है पीस लेना है। अगर आप मान लीजिए कि दाल गुग्गुल अगर आपने एक साथ देकर भी अगर आप पीस रहे हैं तो वो भी आप हल्का सा पीसिए, उसमें गोटा रहना चाहिए, मतलब उसके दाने रहने चाहिए, वो महीन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है ना वो उसके धूप के गुण जो है उसके सुगंध जो है वो नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो अगर आप हर चीज़ अलग अलग पीस पाते तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप एक साथ भी मतलब
एक साथ, तो जैसे कि नारियल आदि तो एक साथ पीसा नहीं जा सकता। पहली बात, नारियल आदि जो है वो अलग से ही आपको करना होगा, और नारियल पीसा नहीं जाता, नारियल के छोटे छोटे टुकड़े ही जो है ना वो रहना चाहिए। बहुत सारे लोग नारियल का पाउडर बना लेते हैं, वो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नारियल का पाउडर इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, नारियल के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो इस्तेमाल होंगे हमेशा धूप में। तो आपको जो है मतलब आप मान लीजिए कि राल, गुग्गुल, अगरू, काष्ठ जो है एक साथ देकर आप पीस भी रहे हैं, तो उसमें गोटा रहना चाहिए। विषय जो है ये ध्यान में रखिएगा कि वो महीन नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से, वरना धूप करने की जो उद्देश्य होता है वो नष्ट हो जाता है और वो नैवेद्य धूप नहीं रह जाता है। तो यही सारे जो 8 प्रकार के धूप है, यानी कि राल, गुग्गुल, अगरू, कमलगट्टे, घृत, गुड़, सूखा नारियल और जटामांसी, 8 प्रकार के धूप जो है वो आप एकत्रित करके जो है एक साथ मिलाकर जो है, एकत्रित करने का मतलब कभी भी एक साथ पीसना नहीं होता, एक साथ बस मिलाना होता है। मिलाकर जो है आप गणपति बप्पा को धुर्जी धूप करिए। नैवेद्य धूप आप कर सकते हैं, आप धूप सेवा अगर कर रहे हैं बापा की तो आप उसमें कर सकते हैं। आप जो है निवेदन के समय यानी कि पूजा के समय अगर आप अष्टधूप निवेदन कर रहे हैं या अनुवासन के तौर पे भी जो है आप पूजा उपचार के भीतर भी अगर करना चाहते हैं अष्टधूप, तो वो भी आप जो है ना इस 8 प्रकार की धूप से जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो अष्ट विनायक की भाई ने जिस प्रकार से मुझे शीर्षक बताया था कि अष्ट विनायक की अष्ट धूप जो है वो आप कर सकते हैं। ये 8 प्रकार की धूप आप करते हैं तो अष्ट विनायक की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ये नैवेद्य धूप के तौर पर दे, आप निवेदन धूप के तौर पर दे, ये एक्चुअल में आरती के धूप के तौर पर उस तरीके से इस्तेमाल। देखिए धूप के बिना अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि भगवान को जो भोजन हम देते हैं तो हर भोजन का अलग अलग नाम होता है ना, कि फल का भोग, अन्य भोग, अमान्य भोग, पूरी सब्जी का भोग, मीठे का भोग। तो धूप भी जो है ना वो अलग अलग होता है दोस्तों। आरती के धूप जो होते वो एक प्रकार से अलग होते, जो नैवेद्यम धूप आदि आप प्रदान करेंगे वो अलग होंगे, जो अनुवासन के आप धूप देंगे वो अलग होता है, जो आप धूप विलास की धूप दे रहे हैं वो अलग होता है। तो हर प्रकार के जो धूप होते हैं ना वो असल में अलग होता है। तो ये मूल रूप से ये अष्ट धूप जो है ये नैवेद्यम के तौर पर, निवेदन के तौर पर या सेवा के तौर पर जब आप धूप सेवा आदि कर रहे हैं तो आप गणपति बप्पा को ये धूप आप दे सकते हैं दोस्तों। तो ये अष्ट धूप के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।